हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फाइंड। मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो है पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 93 को देख लिए थे। आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 94 को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है कुल 50 क्वेश्चन को देखेंगे, जो आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। और दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूँ कि शाम में जो लाइव टेस्ट लिया जाएगा, वहाँ जो है क्वेश्चन आप लोग को इसी वीडियो से पूछा जाएगा। तो आप लोग का होमवर्क ये है कि इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को जो है याद कर लेना है और शाम 7 बजे आप लोग का जो है परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है, मतलब आकर्षण होती है। तो वह जो है दोस्तों सबसे पहले बताए थे ब्रह्मगुप्त। सबसे पहले कौन बताए थे? तो ब्रह्मगुप्त जो है यह न्यूटन से पहले ही बता दिए थे। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों, आधुनिक भारत के सबसे बड़े दार्शनिक कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यह जो है दोस्तों आधुनिक भारत के जो है सबसे बड़े दार्शनिक थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसी के जो है जन्मदिन के अवसर पे हम लोग जो है 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों, केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि केरल की जो है राजकीय भाषा है वह है मलयालम। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मलयालम। अगर आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे मतलब पूछे कि कर्नाटक की जो है मुख्य भाषा क्या है, कर्नाटक की जो है मुख्य भाषा क्या है दोस्तों, तो वह है कन्नड़ है। क्या है? कन्नड़। और दोस्तों तमिलनाडु की जो है मुख्य भाषा क्या है? तो वह है दोस्तों तमिल है। ठीक है, तो इसको आप लोग जो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मलयालम। इसमें कह रहा है, एक रेडियो सक्रिय स्रोत से उत्सर्जित अल्फा बीटा और गामा किरणें 0.5 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर से भेजी जाती है, तो बाहर जाने वाला कौन सा विकिरण होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने से पहले आप लोग को जो है वेधन क्षमता मतलब कि जानकारी होना चाहिए वेधन क्षमता के बारे में। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो है वेधन क्षमता वह होती है गामा किरण का, और इससे जो है थोड़ा कम होती है दोस्तों वह होती है बीटा किरण का। लेकिन सबसे कम होती है दोस्तों वह होती है अल्फा किरण का। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ दोस्तों कि सबसे ज़्यादा जो है वेधन क्षमता वह होती है गामा रे का, और सबसे कम होती दोस्तों वह होती है अल्फा रे का। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल गामा और बीटा किरण ही जो मतलब जो है कि दोस्तों वह जो है एल्युमिनियम की चादर को जो है पार कर जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पे एक बात और जानकारी होना चाहिए कि अल्फा कण पे जो है दोस्तों इस पे जो है धन आवेशित होती है अल्फा कण, बीटा कण जो है दोस्तों यह जो है ऋण आवेशित होती है, और गामा रे जो है दोस्तों यह जो है उदासीन होती है। क्या होती है दोस्तों? गामा रे जो है यह उदासीन होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। इसमें करा दोस्तों, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? अल्केन, अल्किन, अल्काइन। एक होता है दोस्तों अल्केन, अल्केन, एक होता है अल्किन, एक होता है अल्काइन। तो दोस्तों अल्केन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वह होता है CnH2n+2। अल्कीन का फॉर्मूला होता है दोस्तों वह होता है CnH2n, और अल्काइन का जो है फॉर्मूला होता है वह होता है CnH2n-2। ठीक है, और आप लोग को मतलब इसमें कह रहा है अल्काइन का जो है सूत्र क्या होता है, तो वह जो है दोस्तों हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CnH2n-2। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा दोस्तों, एक रासायनिक अभिक्रिया के विषय में जो है कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो है किसी भी एलिमेंट का जो है मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता है।
यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कुल द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। यह जो है बिल्कुल सही कहा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है दोस्तों अणुओं की कुल संख्या अपरिवर्तित रहती है। नहीं, इसमें जो है मतलब है कि अणुओं की संख्या में मतलब है कि परिवर्तन हो सकता है। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वह रॉन्ग कहा है। फिर कह रहा दोस्तों ग्राम अणुओं की कुल संख्या वही रहती है। नहीं, उसकी जो है अणुओं की जो है कुल संख्या वही नहीं रहती है, इसमें मतलब ये परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी मतलब कि रॉन्ग कहा है। फिर करा दोस्तों अभिक्रियाशील अणुओं की कुल संख्या उत्पादन अणुओं की कुल संख्या के बराबर होती है। यह भी जो है रॉन्ग कहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो कहा है वह जो है करेक्ट कहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों न्यूक्लियोटाइड निम्नलिखित का संयोग है। तो दोस्तों न्यूक्लियोटाइड जो है यह जो है दोस्तों शर्करा फॉस्फेट और नाइट्रोजन क्षारक का जो है संयोग है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं फटाफट। इसमें कह रहा दोस्तों तैरती चलती है इसलिए नाव को डैश कहा जाता है। खाली स्थान पे जो है कौन सा शब्द आएगा? इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों नाव को जो है तरनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरनी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा तरनी। यह जो है क्वेश्चन दोस्तों हिंदी का भी मतलब क्वेश्चन आ गया था आज। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तरनी। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। इसमें कह रहा है दोस्तों अगर कोई वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करता है तो दूसरी वस्तु पर आवेश होगा। दोस्तों यहाँ पे जो है दोस्तों पहली वस्तु पर कौन सा आवेश है उसकी जो है मतलब कि चर्चा नहीं की गई है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि विपरीत आवेश पर जो है आकर्षण होता है और समान आवेश पर जो है वह विकर्षण होता है। तो यहाँ पर जो है पहली वस्तु पर कौन सा आवेश है वह जो है यहाँ पे चर्चा नहीं की गई है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शायद वह वस्तु यानी कि धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है या फिर शून्य भी हो सकता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। इसमें करा दोस्तों उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार प्रभावित होगा जब उसके ऊपरी भाग को किसी काले रंग से पेपर से ढक दिया जाता है। तो दोस्तों कोई भी लेंस हो, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, अगर उसके जो है ऊपरी भाग को अगर काले रंग से ढक दिया जाए तो जैसा प्रतिबिंब पहले बनता था वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन उसका जो है प्रतिबिंब का जो है चमक जो है घट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में करा दोस्तों प्रतिबिंब का आकार आधा हो जाएगा। नहीं, जो पहले प्रतिबिंब बनता था वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी जो है रॉन्ग कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी में करा दोस्तों प्रतिबिंब में ऊपरी भाग नहीं होगा, यह भी जो है रॉन्ग कहा गया है। जैसा पहले प्रतिबिंब बनता था वैसा ही जो है मतलब प्रतिबिंब बनेगा। फिर करा दोस्तों प्रतिबिंब की चमक घट जाएगी, यह जो है सही कहा गया मतलब कि कहा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिबिंब की जो है चमक घट जाएगी। क्वेश्चन नंबर और दोस्तों इसमें आप लोग को एक बात और ध्यान में रखना होगा कि दोस्तों उत्तल लेंस में जो है दोस्तों इसमें जो है आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों प्रकार की प्रतिबिंब इसमें इनकी बनती है। आभासी और वास्तविक यानी कि दोनों प्रकार की जो है इसमें प्रतिबिंब बनती है, लेकिन अवतल लेंस में जो है दोस्तों इसमें जो है केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनती है। ठीक, और दोस्तों उत्तल लेंस का इनकी मतलब फोकस दूरी जो है वह धनात्मक होता है। हमने क्या बोला दोस्तों? उत्तल लेंस का जो है फोकस दूरी वह जो है धनात्मक होता है, जबकि अवतल लेंस का जो है फोकस दूरी वह जो है ऋणात्मक होता है। तो इसको जो है मतलब कि याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो है यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। इसमें करा दोस्तों सौर ऊर्जा जो पृथ्वी के सतह तक पहुंचती है वह सामान्यतः किस रूप में होता है? इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसमें तरंग एवं दृश्य दोनों प्रकार के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। इसमें करा दोस्तों यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय का समानुपाती होता है तो यह कहा जाता है कि वस्तु की गति होगा।
तो दोस्तों अगर हम मतलब है कि 1 घंटा में अगर हम जो है 1 किलोमीटर गए तो 2 घंटा में हम लोग जो है 2 किलोमीटर ही जाएंगे। यानी कि दोस्तों इसमें आप लोग को मतलब कहा गया है कि दूरी जो है वह समय के समानुपाती है। यानी कि दोस्तों अगर हम जो है 4 घंटा में 4 किलोमीटर जाएंगे तो 8 घंटा में हम लोग जो है 16 किलोमीटर जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें कहा गया दूरी जो है समय का समानुपाती होता है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वह जो है नियत चाल से चल रहा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नियत चाल से जो है चल रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा थोड़ा, इसमें कह रहा है एक समान वेग से। दोस्तों इसमें जो है विस्थापन उत्पन्न हो नहीं रहा है और हम लोग जानते हैं कि वेग जो है वेग का उपयोग हम लोग जो है विस्थापन के रूप में करते हैं। मतलब कि जहाँ पे विस्थापन होता है वहाँ जो है दोस्तों हम लोग जो है वेग शब्द का उपयोग करते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा दोस्तों, इसमें कह रहा दोस्तों संवेग माप है। दोस्तों इसमें आप लोग को पूछा गया है कि माप किसका है संवेग। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि P बराबर होता है m × v होता है। यानी कि दोस्तों संवेग जो है वह द्रव्यमान और वेग का जो है गुणनफल होता है। लेकिन इसमें आप लोग को मतलब कहा गया है संवेग किसका माप है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गति के परिणाम का माप है संवेग। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है द्रव्यमान का माप है, तो यह जो है नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है वेग का माप है, तो यह भी नहीं होगा। संवेग जो है वह इनकी माप है दोस्तों, गति के परिणाम का माप है। तो इसको आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। आसान क्वेश्चन था लेकिन कन्फ्यूजन बना लेंगे क्वेश्चन था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, इसमें कह रहा दोस्तों गुरुत्व एक विशेष स्थिति है। तो दोस्तों गुरुत्व जो है वह गुरुत्वाकर्षण का जो है एक विशेष स्थिति है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, हम लोग जानते हैं दोस्तों कि F बराबर होता है G कैपिटल G m1 × m2 बटे r² होता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा दोस्तों यदि किसी वस्तु का घनत्व 981 kg प्रति मीटर क्यूब हो तो यह जल में डूब जाएगा, तैरेगा या फिर जल में पूर्णतः डूबकर तैरेगा। क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों हमने आप लोग को जो है पिछले वीडियो में बताया था कि अगर किसी वस्तु का जो है घनत्व ज़्यादा हो पानी के घनत्व से तो वह जो है वस्तु दोस्तों पानी में डूब जाएगा। क्या होगा दोस्तों, पानी में जो है वह वस्तु डूब जाएगा। अगर किसी वस्तु का जो है घनत्व कम हो पानी के घनत्व से तो वह जो है दोस्तों ऊपर में इनकी तैरेगा, ऊपर में जो है वह इनकी जल के ऊपर में जो है वह तैरेगा। लेकिन यहाँ पर जो एक कंडीशन और उत्पन्न होती है, अगर उस वस्तु का जो है घनत्व पानी के घनत्व के बराबर हो तो क्या होगा। तो दोस्तों उस वस्तु को आप लोग जो है जहाँ पे डुबाइएगा वह जो है वहाँ पे इनकी तैरेगा। ठीक है, यह मतलब कि कंडीशन होता है। अब हम लोग जो है इसका आंसर क्या होगा वह मतलब कि निकालना है। तो दोस्तों आप लोग को जो है एक बात मतलब कि जानकारी होना चाहिए कि पानी का जो है घनत्व होता है वह होता है 1000 kg प्रति मीटर क्यूब। क्या होता है दोस्तों, 1000 kg प्रति मीटर क्यूब। अब देखिएगा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है वस्तु का जो है घनत्व वह जो है जल के घनत्व से कम है। हमने क्या बोला दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा इनकी गौर कीजिएगा दोस्तों, इसमें जो है वस्तु का जो है घनत्व वह जो है जल के घनत्व से कम है। यानी कि दोस्तों वह जो है इनकी तैरेगा। क्या होगा, वह जो है ऊपर में इनकी तैरेगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तैरेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को इनकी समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा इकाई लंबाई से गुजरने वाले तरंग की संख्या को क्या कहते हैं। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कह रहा है इकाई लंबाई से गुजरने वाले तरंग की संख्या को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों तरंग संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तरंग संख्या। आप लोग यह भी जानते होंगे दोस्तों v बराबर होता है n लैम्डा होता है। क्या होता है, v बराबर होता है n लैम्डा। और n हुआ दोस्तों आवृत्ति हुआ, आवृत्ति, और n की लैम्डा हुआ दोस्तों तरंग दैर्घ्य हुआ। क्या हुआ, तरंग दैर्घ्य हुआ लैम्डा। और दोस्तों आप लोग जो यह भी जानते होंगे n बराबर होता है 1/t होता है। ठीक है, इसका जो है आंसर ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। इसमें करा दोस्तों, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ है जिसमें बौद्ध बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है, क्या कहलाता है? इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातक कहलाता है। क्या कहलाता है? जातक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जातक। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो दोस्तों तमिलनाडु जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में जो है शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को किस अंचल का प्रशासक बनाया गया था? इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि तक्षशिला और उज्जैन का जो है प्रशासक बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। इसमें करा दोस्तों, पानीपत का यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश का पतन हो गया था तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया था। वह भूभाग फैला था, कहां तक फैला था दोस्तों? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 21 अप्रैल 1526 में जो है दोस्तों इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और इसमें जो है दोस्तों बाबर की जीत हुई थी और इसके फलस्वरूप जो है दोस्तों उसको जो है दिल्ली से आगरा तक जो है दोस्तों उसको जो है इनकी क्षेत्र जो है अपने हाथों में आ गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली से आगरा। और दोस्तों इसमें आप लोग को जो है एक बात और ध्यान में रखना होगा कि बाबर जो है भारत पर कितने बार आक्रमण किया? बाबर जो है भारत पर जो है दोस्तों इनकी 5 बार जो है आक्रमण किया था। ठीक है, तो यह भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली से आगरा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़िएगा। इसमें कह रहा दोस्तों, उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन डैश की भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ है। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा मतलब कि राम और ऑप्शन नंबर बी कृष्ण। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसमें करा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो है बंबई अध्यक्ष की जो है मतलब बंबई अधिवेशन की जो है अध्यक्षता किए थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। दोस्तों लाला लाजपत राय को जो है दोस्तों शेर ए पंजाब भी कहा जाता है, शेर ए पंजाब भी कहा जाता है। हमने क्या बोला दोस्तों? हमने यह बोला कि लाला लाजपत राय को जो है दोस्तों शेर ए पंजाब भी कहा जाता है, तो इसको भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना कहां स्थापित किया गया था और कब? तो दोस्तों भारत का इनकी पहला जो है विद्युत कारखाना है वह है शिव समुद्रम और इसकी जो है स्थापना 1902 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग के मन में यह सवाल उठता होगा कि शिव समुद्रम जो है यह कहाँ पे है? तो यह जो है दोस्तों कर्नाटक में है। कहाँ दोस्तों? कर्नाटक में है शिव समुद्रम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, इसमें करा भारत में सीमेंट का उत्पादक सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों भारत में जो है सीमेंट का जो है उत्पादन सर्वप्रथम वह जो है मतलब कि मद्रास में जो है प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मद्रास में। और कब हुआ था? कब हुआ था? तो 1904 ईस्वी में जो है वहां पे मतलब कि प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मद्रास। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। इसमें कह रहा तो दोस्तों सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? अरे भाई यह क्वेश्चन कहाँ से आ गया जी? काफ़ी आसान क्वेश्चन आ गया जी। अच्छा कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग जो है इसका आंसर हमें जो है कमेंट बॉक्स में कीजिएगा दोस्तों। इसका आंसर आप लोग जो है गेस कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं।
इसमें कह रहा है दोस्तों, पृथ्वी की भूपर पट्टी के पदार्थों या सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि पृथ्वी की भूपर पट्टी के पदार्थों या सतह के कठोर भाग को हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिथोस्फीयर। दोस्तों मतलब कि पृथ्वी का जो है सबसे आंतरिक भाग को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? आंतरिक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी का जो है सबसे आंतरिक भाग को हम लोग कहते हैं क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रोड कहते हैं, क्रोड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिथोस्फीयर। इसमें कह रहा दोस्तों, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव डैश पर पड़ता है। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक केंद्र या फिर इपी सेंटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिक केंद्र पर जो है प्रभाव पड़ता है। इसमें कह रहा है सुनामी लहरें किस महासागर में अधिक सक्रिय रहती है? तो दोस्तों सुनामी लहरें जो है वह पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो है अधिक सक्रिय रहती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें करा दोस्तों, भंजन की प्रक्रिया में चट्टान का विघटन होने लगता है और चट्टानें जो है टूटने बिखरने लगती है। छोटे छोटे टुकड़ों या फिर बड़े बड़े टुकड़ों या फिर उपयुक्त दोनों? आप लोग को जो है आंसर ऑप्शन नंबर सी लग रहा होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वह बिखरने लगती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। इसमें करा दोस्तों, ऑक्सीडेशन की क्रिया से निम्नलिखित में किस प्रकार की चट्टानें अपघटित होती है? इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहयुक्त चट्टानें जो है वह अपघटित होने लगती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें करा दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? तो वह है दोस्तों जॉर्डन नदी की घाटी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉर्डन नदी की घाटी। दोस्तों अगर आप लोग को जो है यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों इस वीडियो को जो है लाइक कर सकते हैं या फिर डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। इसमें करा दोस्तों, एक मिनट, इसमें करा निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सत्य है? ऑप्शन नंबर ए को पढ़िएगा। इसमें कह रहा है राज्यपाल विधानसभा को भंग नहीं करता है, यह जो है गलत कहा है दोस्तों, भंग कर सकता है। फिर कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, यह जो है सही कहा है। फिर कह रहा है विधान परिषद के सभापति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, यह जो है गलत कहा है दोस्तों। विधान परिषद के जो है सभापति को जो है दोस्तों राज्यपाल नियुक्त करता है। कौन करता है नियुक्त? राज्यपाल नियुक्त करता है। फिर कह रहा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा दोस्तों, केवल संसद ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है, यह जो है सही कहा गया। यानी कि दोस्तों इसका जो आंसर 2 और 4 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़िएगा। इसमें करा दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की जो है अध्यक्षता वह करता है, यानी कि प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। इसमें करा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहां पर स्थित है? दोस्तों इसमें आप लोग को जो है यूएनओ का मुख्यालय पूछा गया है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो है मुख्यालय दोस्तों वह है न्यूयॉर्क है। कहाँ है? न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क। अब देखिए दोस्तों, इसका जो है स्थापना किया गया था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। और अभी जो है दोस्तों इसमें जो है वर्तमान में 193 देश जो है सदस्य हैं। और दोस्तों यहाँ जो एक क्वेश्चन यह उठ रहा है कि इसका जो है अंतिम ऐसा कौन सा देश है जो यूएनओ का सदस्य बना है? अंतिम देश यानी कि दोस्तों 193वां देश कौन सा है जो यूएनओ का सदस्य बना है? तो वह देश है दोस्तों दक्षिण सूडान है। कौन है दोस्तों? दक्षिण सूडान है। तो इसको भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी मतलब कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों भारत का जो है संविधान हुआ जो है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को जो है बनकर तैयार हुआ था। हमने क्या बोला? हमने यह बोला कि भारत का जो है संविधान 26 नवंबर 1949 को जो है बनकर तैयार हुआ था, लेकिन उसको जो है लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ जो है एक क्वेश्चन और उठता है कि संविधान सभा का जो है पहला बैठक कब हुआ? संविधान सभा का जो है पहला बैठक कब हुआ दोस्तों? तो उसका जो है पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का जो है पहला बैठक हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। इसमें कह रहा दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों अगर आप लोगों से यहाँ पे हाई कोर्ट के बारे में पूछे या फिर सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछे, दोनों में ही जो है दोस्तों न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार वह केवल जो है संसद के पास ही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसद। दोस्तों अभी जो है वर्तमान में जो है भारत में कितना हाई कोर्ट है? हमने क्या बोला? अभी जो है वर्तमान में जो है भारत में कितना हाई कोर्ट है? वह है दोस्तों इनकी 25 हाई कोर्ट है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25। इसमें करा किसी तार में धारा प्रवाहित करने से उसमें चुंबकीय गुण आ जाने के लिए आवश्यक है कि तार का पदार्थ होना चाहिए। तो वह जो है केवल जो है विद्युत का सुचालक पदार्थ होना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, सूर्य की सतह पर लगभग कितना ताप होता है? तो दोस्तों सूर्य की जो है सतह में जो है दोस्तों 6000 डिग्री सेल्सियस ताप होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। इसमें कह रहा दोस्तों, R1 R2 प्रतिरोध के तार श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, उसका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? जब भी आप लोगों से पूछे कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में जो है दोस्तों प्रतिरोध को जोड़ने पर जो है परिणामी प्रतिरोध का मान होता है दोस्तों, वह होता है R1 प्लस R2, ठीक है। अगर यहाँ पे जो है दोस्तों इनकी प्रतिरोध को जो है समांतर क्रम में जोड़ा होता तो उस टाइम जो है इसका इनकी मतलब इनकी समतुल्य प्रतिरोध होता 1/R बराबर होता 1/R1 प्लस 1/R2। इसको जो है ध्यान में रखिएगा क्योंकि जो है यहाँ जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, आप लोग के सामने आ गया है यह क्वेश्चन। इसमें कह रहा है, यदि किसी तार की लंबाई L हो, रेडियस R हो, विशिष्ट प्रतिरोध K हो, तो उसका जो है प्रतिरोध क्या होगा? बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। खतरनाक क्वेश्चन है नहीं, इजी क्वेश्चन है। बस आप लोग को जो है इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध का? विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग जो है रो से डिनोट करते हैं। किससे? रो से। और इसका फार्मूला होता है दोस्तों RA/L होता है। फार्मूला क्या होता है? RA/L। R हुआ दोस्तों यहाँ पे प्रतिरोध हुआ, A हुआ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कि तार की जो है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कि दोस्तों इसका क्षेत्रफल, इसका यानी कि क्षेत्रफल हुआ दोस्तों, इस मतलब यानी कि वृत्त का मतलब क्षेत्रफल हुआ A, और L हुआ दोस्तों तार की लंबाई, और मतलब यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? वह होता है πr² होता है। क्या होता है? πr² होता है। और हम लोग को जो है यहाँ पे r का मान निकालना है। तो अब जो है दोस्तों आप लोग जो है इसका r का मान जो है निकाल सकते हैं आराम से। रो तो है कि रो के स्थान पे दिया हुआ है k दिया हुआ, तो k लिख लीजिए। k × L बराबर हो गया दोस्तों बटे A का मान दिया हुआ है यानी कि πr² बटे R, यानी कि दोस्तों आप लोग को जो यहाँ पे कहा रहा है दोस्तों R का मान क्या होगा यानी कि प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो वह मान होगा दोस्तों KL बटे πr²। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, KL बटे
πr²। इसमें कह रहा दोस्तों विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? आप लोग जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए गेस कर रहे होंगे, जो कि गलत है दोस्तों। यह जो है भारत का जो है यह प्रथम सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। लेकिन विश्व का जो है सर्वप्रथम इनकी सुपर कंप्यूटर है वह है क्रे K1S। क्या है दोस्तों? क्रे K1S जो है यह विश्व का जो है मतलब एक सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें करा दोस्तों एक एलिमेंट M का परमाणु क्रमांक 30 है, दूसरे एलिमेंट N का जो है परमाणु क्रमांक 15 है, तो M और N के संयोग से बने यौगिक का संभावित अणुसूत्र क्या होगा? तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो है M का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाल के इसका जो है संयोजकता को पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है हो जाएगा 2 8 18 और 2, यानी कि दोस्तों यह हो गया 8 2 10 20, यानी कि यह हो गया 30 हो गया। तो इसका जो है संयोजकता हो गया 2 हो गया। फिर उसी प्रकार हम लोग जो है N का भी निकालेंगे, N का हो गया 2 8 5 हो गया। तो दोस्तों इसमें जो है यह जो है दोस्तों 3 इलेक्ट्रॉन को जो है ग्रहण करेगा, यानी कि दोस्तों इसका जो है संयोजकता हो गया 3 हो गया इसका संयोजकता, ठीक है। और आप लोग जो है क्लास 9th में पढ़े होंगे दोस्तों, M का जो है संयोजकता हो गया 2 और N का हो गया 3 हो गया। तो इसका जो है संयोजकता इस पे चला जाता है और इसका जो है इस पे, यानी कि दोस्तों यह जो है हो गया M3N2 हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा M3N2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। इसमें करा दोस्तों N/1000 NaOH विलियम का pH मान क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा जो है गौर कीजिएगा दोस्तों, इसमें जो है यह जो है दोस्तों हाइड्रोक्साइड आयन का जो यहाँ पे मान दिया हुआ है, क्या मान दिया दोस्तों? OH आयन का जो है मान दिया हुआ दोस्तों 1/1000 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग जो है दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। और हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों? हम लोग जानते हैं दोस्तों कि pH मान निकालने का फॉर्मूला होता है -log × H+ आयन। क्या होता है? H+ आयन। तो हम लोग को जो है इसमें H+ आयन का मतलब H+ आयन का जो है मान इसमें मालूम है नहीं, तो हम लोग जो है पहले इसमें H+ आयन का जो है मान को पहले ज्ञात करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों H+ आयन × OH- आयन का जो है फॉर्मूला बराबर होता है 10⁻⁻14 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें जो है दोस्तों इसका मान जो है दिया हुआ है, तो H+ का जो है आयन का जो है मान निकल करके आ जाएगा 10⁻14/10⁻3। इसको जब आप लोग इनकी सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो है मान आ जाएगा दोस्तों 10⁻11 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों हम लोग को जो है इसमें H+ आयन का जो है मान इनकी पता चल गया है। अब जो है दोस्तों इसका जो है मान इसमें इनकी पुट कर दीजिए -log × 10⁻11। तो यह जो है दोस्तों इस साइड जो है आ जाएगा, तो मतलब इनकी हो गया -× और इसका जो है मान होता है 1 होता है × 1, यानी कि दोस्तों इसका जो मतलब इनकी pH मान हो गया दोस्तों 11 हो गया, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 जो इसका pH मान हो गया। इसमें कह रहा है दोस्तों मेढक गतिशील कीड़ों को बड़ी शीघ्रता से पकड़ लेता है क्योंकि इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी गीली चिपचिपी जीभ सामने जुड़ी होती है और पीछे स्वतंत्र रहती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। इसमें कह रहा है दोस्तों अंतः कोशिकीय पाचक से संबंधित कोशिकीय संरचना है। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। इसमें कड़ा पुष्पकर्म जो पूर्ण रूपेण एक संयुक्त फल के रूप में विकसित होता है वह है, यानी कि दोस्तों कौन ऐसा यानी कि पुष्पकर्म है जो कि फल के रूप में विकसित होता है? तो उसका नाम है दोस्तों हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम जो यह फल के रूप में जो है विकसित होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, इसमें करा डीएनए में पाई जाती है
तो दोस्तों डीएनए में जो है पेंटोज शर्करा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डीएनए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, इसमें करा है वातावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत जो है दोस्तों हम लोग जो है वातावरण के संदर्भ में जो है जीवों का अध्ययन करते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा दोस्तों जो हार्मोन ऋतु के अनुसार प्रजनन करने वाले प्राणियों के नरों में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है वह है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। इसमें करा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद उत्पादित होने वाला पहला स्थिर यौगिक है। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमोनिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनिया। और इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? इसका फार्मूला होता है NH3 होता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा दोस्तों इंसुलिन है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि इंसुलिन का जो है स्राव कहाँ से होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इंसुलिन का जो है स्राव वह जो है अग्नाशय के लैंगरहैंस की द्वीपिका के द्वारा होता है इंसुलिन का स्राव। और इंसुलिन की कमी से जो है दोस्तों मधुमेह नामक रोग भी होता है। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक हार्मोन है जो शर्करा के उपापचय में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, इसमें करा लाइकेन सहजीवी है जिनमें होते हैं। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शैवाल और कवक के अंतर्गत जो है लाइकेन आते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, इसमें करा गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यायधारिता पर जो है आधारित थी। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है दोस्तों। आप लोग को जो है कोण एंगल जो है AOC का जो है मान ज्ञात करना है। तो इसका जो है मान कैसे ज्ञात कीजिएगा दोस्तों? आप लोग जो है क्लास 9 10th में यह पढ़े होंगे दोस्तों। अगर जो है यह कोण अगर x होता है तो यह जो है इसका दोगुना होता है। क्या होता है? दोगुना होता है। तो हम लोग को जो है पहला काम है एंगल ABC का मान ज्ञात करना। तो वह कैसे मान ज्ञात होगा वह देखिए दोस्तों, इसमें आप लोग को जो है एंगल OAB का जो है मान दिया हुआ है। इसका मान दिया हुआ है 20 डिग्री। फिर उसी प्रकार जो एंगल OCB का जो है मान दिया हुआ है 30 डिग्री। तो दोस्तों इसमें आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा दोस्तों, OA और OC जो है इसका यानी कि रेडियस यानी कि इस वृत्त का जो है रेडियस है। उसी प्रकार अगर हम लोग जो है OB को अगर इनकी मिला दे तो यह भी जो है दोस्तों इसका रेडियस हो गया। यानी कि दोस्तों और हम लोग यह जानते हैं कि रेडियस जो है आपस में बराबर होती है। यानी कि दोस्तों OA बराबर हो गया OB हो गया। जब यह भुजा और यह भुजा दोनों बराबर हो गया तो इसका जो है सामने का कोण भी बराबर होगा। क्या होगा? सामने का कोण भी जो है बराबर होगा। तो इस एंगल का मान दिया हुआ है 20 डिग्री, तो उसी प्रकार इसका भी जो है मान हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार का दोस्तों OC बराबर हो जाएगा OB, यानी कि दोस्तों इसका जो है सामने का कोण जो है यह बराबर हो जाएगा। तो इसका मान दिया हुआ 30 डिग्री, तो उसी प्रकार जो है इसका मान हो जाएगा 30 डिग्री। यानी कि दोस्तों हम लोग को जो है इसका मान और इसका मान जो है मालूम हो गया। तो अब जो है दोस्तों हम लोग को जो है ABC का जो है मान मालूम हो गया। यानी कि दोस्तों इसका जो है मान हो गया 50 डिग्री। क्या हो गया? 50 डिग्री जो है इसका ABC का जो है मान हमको मालूम हो गया। तो इसका जो है इसका दोगुना हो जाएगा इसका मान, यानी कि AOC का जो है मान इसका दोगुना हो जाएगा। यानी कि 2 गुना 50 बराबर हो गया 100 डिग्री। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को जो है आज का यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों मेरे बगल में जो है एक शादी हो रही है, शायद आप लोग को जो है नॉइज़ आ रहा होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों से आज शाम 7 बजे। जय हिंद दोस्तों।